सो हेलो हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी वैदिक मैथ्स का ये एक सूत्र है, ओके, वन ऑफ द सूत्र ऑफ वैदिक मैथ्स। और यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन जो 2 डिजिट नंबर्स है या फिर 3 डिजिट नंबर्स है, जो हमें यूजुअली अगर हम देखें ट्रेडिशनल मेथड से तो हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एट द सेम टाइम टाइम टेकिंग लगता है। 2 डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो, 3 डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो, इवन 1 डिजिट हो गए कई बार, ठीक है। तो वो जो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन हमें दिखता है वो हम कैसे क्विकली विथ ईज इन अ फ्यू सेकेंड हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे किस किन नंबर के लिए ये एप्लीकेबल है। तो जो भी नंबर्स होंगे वो देयर इज़ अ बेस, ठीक है। सभी नंबर के लिए ना एक बेस होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे हम बेस की बात करेंगे इस वीडियो में। बेस क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर 97 है, ठीक है, 97 अगर नंबर है, इट मीन्स दैट कि उसका जो राउंड ऑफ होता है ना, बेस कभी भी 100 हो सकता है एक तो, या फिर वो 10 होगा, ठीक है। बेस क्या हो गया, एक तो 10 हो सकता है ए, नहीं तो फिर 100 का बेस हो सकता है, या फिर हम 1000 का बेस लेंगे, ठीक है। मीन्स इसके जो 100 के नियर बाय जो भी नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 97 हो गया, 98 हो गया, 104 हो गया, 105 हो गए, 115 हो गया, तो ये क्या हो गया, वहाँ पे हम लेंगे कि बेस 100 आता है। अगर ऐसे नंबर है 9 × 8, मतलब क्या हो गया, 9 8 ये किसके नियर है, तो 10 के नियर है, तो वहाँ पे हम बेस 10 कंसिडर करते हैं। सेम अगर कोई 3 डिजिट नंबर है 104, दिस टाइप ऑफ 1004, ठीक है, इंटू 1007 ऐसा कुछ ले लिया, तो ये इससे देख के हमें क्लिक होना चाहिए कि ये नियर बाय 1000 को है, तो बेस क्या हो जाएगा, 1000 इज़ अ बेस फॉर दिस। तो बेस क्या होता है ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए अभी, ठीक है। एक तो हम बेस 10 के नियर बाय अगर नंबर होते हैं तो 10 बेस कंसिडर करेंगे, सेम अगर 100 है या फिर 1000 है। अब अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 97 इंटू अगर हम करें 104, ठीक है, ये प्रॉब्लम है और यहाँ ये इक्वेशन है, हमें सॉल्व करना है। तो एक वन थिंग क्लियर होनी चाहिए कि 100 यहाँ पे बेस आ गया। अब बेस से ये जो दोनों नंबर है वो कितने ज़्यादा या कम है वो हम लिखेंगे। तो 100 से 97 कितना कम या ज़्यादा है, तो -3 है, -3 3 से कम है 97। 104 की बात करें तो वो +4 हो जाता है, ठीक है, वो 4 से ज़्यादा है। तो 100 से ये दोनों नंबर कितने ज़्यादा और कम है वो हमें लिखना है। फिर हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब ये -3 है +4 है, तो वो आंसर क्या आता है, -12 आएगा। ये दो पार्ट होते हैं, -12 आंसर है हमारा। अब ये जो है 97 +4 कर दो या फिर 104 -3 कर दो, ये एक क्रॉस एडिशन करनी है हमें। ये दोनों की आंसर एक ही आता है और वो हम इस पार्ट में लिखेंगे। 97 +4 विच इज़ 1 आएगा, 111, ओके। अब यहाँ ये जो नंबर है, अगेन वन थिंग ये है कि जितने 2 0 है ना, तो 2 डिजिट इस पार्ट में हम 2 डिजिट लिखेंगे। 1 0 है तो इस ये ऐसे दो जो पार्ट हमने करे हैं, तो इस पार्ट में हम अगर 1 0 0 एक ही है, 10 बेस है, तो यहाँ पे एक ही डिजिट आएगा। अगर 2 डिजिट आते हैं तो वो उसका जो सेकंड है वो कैरी ऑन होता है, ठीक है। तो कुछ भी करके हमें यहाँ पे एक ही डिजिट आएगा। अगर वो 0 1 है, यहाँ पे 0 2 है, तो हम 2 डिजिट लिख सकते हैं, पर ये निगेटिव में भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर हम 1000 की जब बात करेंगे तो यहाँ पे जो है वो 3 डिजिट नंबर्स आने चाहिए, उससे कम नहीं, ज़्यादा नहीं। कम है तो हमें 0 लगाना पड़ेगा, ज़्यादा है तो हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और निगेटिव है तो वो हमें कैंसिल करना पड़ेगा, ओके। अब हम बात करेंगे इसको कैंसिल कैसे करते हैं। देखिए, जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं ना कि 110, हमने बेस क्या लिया था, 100 बेस लिया था ना, तो 100 -12 उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है हमें। 100 में से ये -12 गया तो कितना आता है, ये माइनस को हमें न्यूट्रलाइज करना है, रिमूव करना है, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो होगा कि 100, ठीक है, लाइक दिस, यू नो, 100 माइनस ये 12 कर दिया हमने, तो ये 88 आएगा आंसर, ठीक है। और 88 हमने लिया है वो जैसे हम सब्सट्रैक्शन करते हैं ना कि ये 0 है तो इसमें हम 10 करते हैं, इस तो
यहाँ पे अगर हमने 0 का 10 करा है तो ये 0 का भी 10 होता है और इस 10 का फिर से 9 होता है, राइट। तो ये जो सेकंड नंबर होता है उसमें से 1 माइनस हो रहा है, सेम इस 1 में से भी माइनस हो जाएगा 1, तो वो 100 हो जाएगा। और समझ में आ रहा है ना। और ये 88 जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ये सब मतलब ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो एग्जांपल होगा वो ही मैंने सबसे पहले लिया है, इसके बाद सभी इजी है। तो आपको ये समझ गया तो सब कुछ समझ आ गया आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 क्यों हमने क्या क्या ये जो भी किया है स्टेप, तो क्यों किए ये क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। तो एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ कि ये 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करी हमने, वो -12 आया, बट हमें माइनस नहीं चाहिए, तो हमने न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करा है, जैसे हम सब्सट्रैक्शन करते हैं उसी तरह से। तो हमने 100 बेस में से इसको माइनस कर दिया करा, तो वो 88 आया। और क्योंकि हमने लाइक ये जैसे इस 0 को 10 करके इस 10 को 9 करना पड़ता है, उसी तरह से यहाँ जो नंबर होगा उसमें से हमने एक 1 माइनस कर दिया। सो ये जो है 10088 इज़ आवर फाइनल आंसर, ओके। अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 97 इंटू 98, ये बहुत ईजी हो जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देखिए आप, क्योंकि ये दोनों माइनस है, ठीक है। अब ये -3 है, बेस से कितना कम है, -3 है। ये बेस से कितना कम है, 100 से कितना कम है, -2 है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमने करी, -3 इंटू -2, तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस होगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट ये +6 है, ठीक है। अब हमें याद होना चाहिए यहाँ पे कि ये जो ये जो 0 अगर 2 है तो यहाँ पे 2 डिजिट आते हैं, तो यहाँ पे अब सिर्फ 6 है तो हम 0 लिख देंगे, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब 97 -2 कर दो या 98 -3 कर दो, सभी एक ही आता है, ये इनके एडिशन वो हमें यहाँ पे लिखनी। 97 -2 मीन्स 95, सो दिस 95 and 06 इज अवर आंसर, ओके। सिमिलरली एक हम एग्जांपल ऐसा लेंगे कि 104, ठीक, ओके। अब हम दोनों 105 ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, ये +4 है, बेस से कितना ज़्यादा है, बेस से 4 ज़्यादा है, 100 बेस है यहाँ पे, इस यहाँ पे 5 कर दिया हमने। 5 इंटू 4 ये 20 आ गया, 2 डिजिट है, 2 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया। अब इनकी जो एडिशन है ये हम यहाँ पे लिख दिया, 104 + 5 कर दो या फिर 105 + 4 कर दो, एक ही आता है 109। So 109 and 20 is our answer final. This is how it is, okay. अब 3 डिजिट नंबर की अगर हम बात करें, 3 डिजिट नंबर, ठीक है। 3 डिजिट जब हम बेस 1000 लेते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है 3 0 है, 3 0 है, मतलब जब हम ये दो पार्ट करते हैं यहाँ पे 3 नंबर्स आने चाहिए। अगर ज़्यादा आ रहा है तो कैरी फॉरवर्ड होगा, नहीं आ रहा है तो फिर क्या होगा कि 0 लगाना है, इंटू 15, ओके। तो ये +2 आ गया, ये +5 आ गया। 10 बेस है, यहाँ पे बेस क्या है, बेस 10 है। 10 के नियर बाय और 10 के नियर बाय ये दोनों नंबर है, इसीलिए बेस 10 है। और 10 से ये 2 ज़्यादा है, 10 से ये 5 ज़्यादा है, तो 2 इंटू 5 हो गया हमारा 10। यहाँ पे कोई गड़बड़, ओके। और ये 12 + 5 17, तो 17 10 इज अवर आंसर। एक मिनट, वही, हाँ नहीं, तो ये ऐसे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने 10 बेस लिया था, बेस 10 लिया था, तो वहाँ पे 0 एक ही था। और मैंने आपको बताया जितने 0 होते हैं उतनी इस साइड में उतने ही डिजिट आएंगे, तो यहाँ पे एक ही डिजिट लेना है हमें, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब एक ही डिजिट लेना है, तो ये 0 रहेगा, और ये जो 1 है वो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो ये 17 + ये 1 18 हो जाएगा। सो 18 and 0 इज अवर आंसर एंड नॉट दिस 17 and 10, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि 10 बेस ले रहा है तो 0 1 है, इसका मतलब है कि इस साइड पे एक ही डिजिट आता है। 100 अगर बेस ले रहे हैं तो 2 0 आएंगे, 2 0 मीन्स 2 डिजिट, 3 0 मीन्स 3 डिजिट। 3 डिजिट का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं एंड दैट्स इट।
सो 1004 इंटू 1007 अगर हम लेते हैं तो ये +4 हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा। 7 इंटू 4 कितना 28 होता है हमारा। बट यहाँ पे हमें 3 डिजिट चाहिए तो ये 0 लेंगे हम, ठीक है ना। क्यों 3 डिजिट? बिकॉज 100 जो हमने बेस क्या लिया है, 1000 लिया है। 1000 में जितने ज़ीरो उतने डिजिट यहाँ पे 3 ज़ीरो तो 3 डिजिट आएंगे। सो 28 अगर है तो हमें यहाँ पे 0 लिख दिया, हो गया। 1004 +7 कर दो, 1007 +4 कर दो, एक ही है जो भी आएगा वो यहाँ पे आंसर आएगा, विच इज़ 1013, राइट, सॉरी 11 so 1011028 is our answer। अब आप जितनी प्रैक्टिस करते हो उतना ये चीज़ें आपको क्लियर होती है। इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पे मैं 1-2 एग्जांपल दे देती हूँ, आप उसे सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए कि उसका आंसर क्या है। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, ओके। ये दोनों क्वेश्चन है, आपको आंसर करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई डाउट है तो वो भी आप बताइए।